यानी प्रसारी जो हमारी प्लेट्स है, डाइवर्जेंट प्लेट है, वो कितने, दो कंडीशन हमने बताया, यानी कि दो प्लेट्स ए और बी, और दूसरा कंडीशन की एक ही प्लेट हो और उस पर जो है क्या लग रहा हो, तनाव लग रहा हो। ये क्या है, एक दूसरे से दूर, यानी तनाव, फ्रिक्शन, सॉरी तनाव, टेंशन लग रहा है। तो ये जो हमारी एक प्लेट्स है और जो दो प्लेट्स है, दो जो प्लेट्स के बीच में क्या होगा, मैग्मा का उद्गार, जिससे हमारी महासागरीय विस्तरण होगा। और अगर एक ही प्लेट है और उस पर जो है तनाव कर काम कर रहा है, यानी जो हमारी ज्वालामुखी है वो आएगी, इस पर गुंबदाकार बनाती है, क्या बनाती है, गुंबदाकार, गुंबदाकार कर देती है, जिससे इस पर क्या हो जाते हैं, फॉल्ट आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, और जिस वजह से फॉल्ट होती है, यानी कि भ्रंशन होता है, और इस तरह से उसे हम महाद्वीपीय विदारण कहते हैं। इसी का उदाहरण लाल सागर है, और जो है हमारा इसी का उदाहरण आप भ्रंशन का ही देख सकते हैं, अटलांटिक। इसके बाद अगर हम इस जो प्रसारी या अपसारी है, ये महासागरीय विस्तरण या महाद्वीपीय विदारण की बात करते हैं, तो उससे संबंधित जो भूभौतिक की घटनाएं हैं, उनके कारण और उदाहरण के साथ की बात करें, तो सबसे पहले तो इन प्लेटों में एक तनाव लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और तनाव की वजह से भ्रंशन होता है, अटलांटिक महासागर। अगर मैं इस मैग्मा उद्गार की बात करता हूँ कि जो मैग्मा का उद्गार होता है, ये कैसे होता है, तो ये जो मैग्मा का उद्गार है, ये ज्वालामुखी, जो मैग्मा के उद्गार से क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। लेकिन ये ज्वालामुखी आता कैसे है, तो ये एक ड्रैग फोर्स है, यानी कि जो मेंटल की संवेदनीय धाराओं से ये बल बनता है, और ये ड्रैग फोर्स क्या काम करता है, ये ड्रैग फोर्स जो है दो अलग अलग जो है प्लेटों को उनकी दिशा बताता है कि ये किसको किस दिशा में जानी है। लेकिन मान लीजिए हर में ये बता पाना कि कहाँ पे मेंटल है, प्रवाह है, उस पर जो संवेदनीय धाराएं हैं, कौन सी किधर को चल रही है, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स भी नहीं बता पाई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो वहां का ड्रैग फोर्स होता है, जो ड्रैग फोर्स है, वो डिसाइड करता है कि जो हमारी प्लेट है वो कहाँ जाएगी, यानी संवेदनीय धाराएं डिसाइड करती हैं कि कहाँ जाएंगी, और उन्हीं संवेदनीय धाराओं से ही उस फोर्स का निर्माण होता है, यानी ड्रैग फोर्स, और यही ड्रैग फोर्स मेंटल के संबंध से उत्पन्न होता है, और यहाँ से ही इसको हम बोलते हैं सृजनात्मक सीमा, क्योंकि यहाँ से जो है क्या बनती है, एक नवीन प्रॉपर्टी का विकास होता है या निर्माण होता है, और इसका हम अटलांटिक या लाल सागर में देख सकते हैं।